पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए आधी रात हो चुकी है और आप गहरी नींद में सो रहे हैं। अचानक आपके दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। आप चौंक गए हैं, तैयार नहीं हैं। यही वह प्रभावशाली छवि है जो यीशु हमें आज के सुसमाचार में देते हैं। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। यह आह्वान हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए, हमें आध्यात्मिक निद्रा से जगाने के लिए है। यीशु ने जिस मूल यूनानी शब्द का प्रयोग किया है वह है ग्रेगोरियो, जिसका अर्थ है जागृत, सतर्क और सजग रहना। यह आध्यात्मिक भाव को दर्शाता है, न कि केवल शारीरिक जागृति का, बल्कि पूरे मन से तत्परता का। यीशु अपने आगमन की तुलना रात में चोर से करते हैं, अप्रत्याशित, अचानक, अपरिवर्तनीय। हम नहीं जानते कि उनकी वापसी का समय कब होगा, चाहे वह हमारी मृत्यु के समय हो या सभी चीजों के अंत के समय। यह अनिश्चितता मांग करती है कि पवित्रता को अभी जिया जाए, स्थगित नहीं किया जाए। फिर भी हम कितनी आसानी से पश्चाताप, क्षमा और सेवा में देरी के खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। हमने कितनी बार खुद से कहा है, मैं इसे कल करूंगा या मेरे पास और समय है। हमारी संस्कृति जागरण का अर्थ जानती है, गुड फ्राइडे पर, ईस्टर की भोर में या अन्य पवित्र पर्वों पर जहां हम प्रतीक्षा में जागते रहते हैं। लेकिन गहरा, अधिक चुनौतीपूर्ण प्रश्न यह है, क्या हमारे हृदय सचमुच मसीह के लिए जागृत हैं, या जीवन की व्यस्तताओं और व्यस्तताओं के कारण वे सुस्त हो गए हैं? आत्मसंतुष्ट हो जाना, सुरक्षा के झूठे बोध में बहक जाना बहुत आसान है। यीशु दो सेवकों की कहानी सुनाते हैं जो इस विरोधाभास को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वफादार सेवक चुपचाप दूसरों की सेवा करता है, अपना कर्तव्य निभाता है, जरूरतमंदों को भोजन कराता है। जब स्वामी लौटता है तो सेवक वफादार और धन्य पाया जाता है। दूसरी ओर दुष्ट सेवक कहता है, मेरे स्वामी देर कर रहे हैं, और दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है, लापरवाह और अप्रस्तुत हो जाता है। ध्यान दें कि उनका पतन कोई अचानक, विनाशकारी पाप नहीं था, बल्कि धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि में डूबना था। उन्होंने सोचा, अभी भी समय है। यह आज हमारे लिए एक चेतावनी है। आत्मसंतुष्टि अक्सर छोटी शुरुआत से होती है, इस खतरनाक धारणा के साथ कि हमारे पास समय का अनंत भंडार है। हमारी भारतीय विरासत भी इसी सत्य को प्रतिध्वनित करती है। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा गया था, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, और उन्होंने इन शब्दों में उत्तर दिया, अहनि भूतानि गच्छन्ति यामाल्यम शेष स्थावरण इच्छान्ति कि आश्चर्य अत परम। अर्थात दिन प्रतिदिन अनगिनत प्राणी मृत्यु के घर जाते हैं, और फिर भी जो बचे रहते हैं वे सोचते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। इससे अधिक आश्चर्यजनक क्या हो सकता है? क्या यीशु हमें ठीक इसी बात के बारे में चेतावनी नहीं दे रहे हैं? मृत्यु हमें घेरे हुए है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं मानो वह हमें कभी छू भी न पाए। दुष्ट सेवक की तरह हम कहते हैं, अभी भी समय है, लेकिन युधिष्ठिर और यीशु दोनों हमें याद दिलाते हैं, समय हमारे नियंत्रण में नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम आज ही तैयार होकर जिए। कभी कभी वास्तविक जीवन के अनुभव समय और नियंत्रण के हमारे भ्रम को तोड़ देते हैं। कुछ समय पहले अहमदाबाद के पास एक दुखद विमान दुर्घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कुछ यात्री यातायात में देरी के कारण अपनी उड़ान चूक गए और बच गए। कुछ लोग विमान में चढ़ गए और फिर कभी घर नहीं लौटे। एक पल में सब कुछ बदल गया। यही वह अप्रत्याशित दस्तक है जिसके बारे में यीशु बात कर रहे हैं। हम समय नहीं चुन सकते, लेकिन हम तैयार होकर जी सकते हैं।
रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में भी हमें इसकी याद आती है। मेरा एक दोस्त एक बार भारत में एक होटल में चेक इन करने गया था। उसने सारी बुकिंग ऑनलाइन कर ली थी और मान लिया था कि सब कुछ तय हो गया है। लेकिन जब वह पहुंचा तो कर्मचारियों ने उससे कहा, आपकी बुकिंग पूरी नहीं हुई। वह हैरान रह गया। उसे लगा कि वह तैयार है, लेकिन तैयारी पूरी नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक होटल बुकिंग थी, लेकिन इसने एक गहरी छाप छोड़ी। अनंत काल के लिए तैयार रहना कितना ज्यादा जरूरी है। कल्पना कीजिए कि एक दिन आप प्रभु के सामने खड़े हों और आपको एहसास हो कि हमने कभी तैयारी नहीं की, हमने पश्चाताप में देरी की, क्षमा में देरी की, प्रेम में देरी की। उस पल को टाला नहीं जा सकता। संत अल्फोंसा जैसे संत जिन्होंने कष्ट सहते हुए चुपचाप सेवा की, और मदर टेरेसा जिन्होंने बिना किसी पहचान की चाहत के सबसे गरीब लोगों की अथक सेवा की, सतर्क रहने के अर्थ को साकार करते हैं। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया कि प्रभु कब लौटेंगे। वे बस ऐसे जीते थे मानो प्रभु पहले से ही उनके बीच मौजूद हों, हर पल और हर व्यक्ति में जिनसे वे मिलते थे। उनका उदाहरण हमें चुनौती देता है। क्या हम ऐसे जी रहे हैं मानो मसीह सचमुच अभी मौजूद हैं, या हम बहुत ज्यादा विचलित हैं? यह सीख कोरी टेन बूम जैसी गवाहों के जीवन में भी प्रतिध्वनित होती है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को शरण दी और जेल की भयावहता में भी ईश्वर पर भरोसा रखा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, किसी अज्ञात भविष्य को किसी ज्ञात ईश्वर पर भरोसा करने से कभी न डरें। संत ऑगस्टाइन की प्रारंभिक प्रार्थना, हे प्रभु मुझे पवित्र बनाओ, पर अभी नहीं, मानवीय संकोच को दर्शाती है। लेकिन जब ईश्वर ने उनके हृदय को अपनी कृपा से छेदा तो उन्होंने समर्पण कर दिया और चर्च के महान संतों में से एक बन गए। उनकी कहानियां हमें तुरंत याद दिलाती हैं, देर मत करो। ईश्वर की दया गहन है, लेकिन पवित्रता के लिए उनका आह्वान अत्यावश्यक है। तो हम तैयार होकर कैसे जीवन जिए? सबसे पहले आज पश्चाताप करें, अपने हृदय में पाप को किसी और दिन न ढोए। अभी क्षमा करें, टूटे हुए रिश्तों को समेटने के लिए सही समय का इंतजार न करें। ईश्वर ने हम सभी को जो उपहार सौंपे हैं, उनके साथ ईमानदारी से सेवा करें। सबसे बढ़कर दूसरों के साथ प्रेम से पेश आए। वफादार सेवक ने दूसरों को खाना खिलाया, दुष्ट सेवक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हमारी आध्यात्मिक तत्परता इस बात में गहराई से प्रकट होती है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और दया की जरूरतमंदों के साथ। तैयार होकर जीने का अर्थ है प्रार्थना के माध्यम से प्रतिदिन ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को विकसित करना, खुद को पवित्र शास्त्र में डुबो देना और यूखारिस्ट में भाग लेना। ये आध्यात्मिक अनुशासन केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन रेखाएं हैं जो हमारे हृदय को जागृत रखती हैं, हमारी आत्माओं को स्थिर करती हैं और हमें ईमानदारी से प्रेम करने और आनंदपूर्वक सेवा करने के लिए सशक्त बनाती हैं। सतर्कता भय का आह्वान नहीं है, बल्कि ईश्वर के वादों में आनंदित आशा का आह्वान है, उनकी असीम कृपा पर भरोसा करना। मसीह की देह के सदस्यों के रूप में हम तत्परता की इस यात्रा में एक दूसरे का साथ देते हैं, विश्वास, प्रेम और पारस्परिक प्रोत्साहन में साथ साथ चलते हैं। भाइयों और बहनों, प्रभु का आगमन निश्चित है, हालांकि वह समय गुप्त है। एक आस्थावान समुदाय के रूप में हमें आत्मसंतुष्टि और व्याकुलता को त्याग कर सतर्क आशा, सक्रिय प्रेम और भविष्य सूचक साहस को अपनाना चाहिए। हम निष्ठावान सेवक बने, सोए हुए नहीं, बल्कि आनंदपूर्वक अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा करें। आइए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, हमारी आत्मसंतुष्टि और व्याकुलता को भेद दें। हमारे हृदयों को आपकी पुकार के प्रति जागृत करें, जो अत्यावश्यक और प्रेमपूर्ण है। जब आप दस्तक दें तो हम विश्वास, साहस और प्रेम के साथ उत्तर दें। आमीन।